नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और मैं हूं आपके साथ सुनील शर्मा। और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत हैं विधायक डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल जी, इनसे बात करते हैं। हाल ही में जीएसटी पर काफी राहत मिली है लोगों को और काफी जो चीजें हैं रोजमर्रा में जो यूज होती है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक है चाहे घर की, काफी राहत जो मिली है क्योंकि जीएसटी दर कम की गई है। इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल जी हैं। जी सर, क्या कहेंगे, कितनी राहत मिलेगी लोगों को? देखिए सुनील जी, अभी जो जीएसटी पे जो बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा एक फैसला, एक ऐतिहासिक फैसला आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। जो 28% तक की दर थी, आज वो मात्र 18% तक सीमित रह गई है। अभी 5% टू 18% तक ही रह गई है वो, और जो 12% की दर थी, 28% की दर थी, वो ख़त्म कर दी है। तो ये कहीं ना कहीं एक जो इकोनॉमी है, जब देश की बढ़ती है, जब देश तरक्की करता है, डेवलपमेंट होती है, उसके हिसाब से ही जो जीडीपी है या जो आपकी इकोनॉमी है, वो ये चीज़ें डिसाइड करती है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है। आज देश एक अच्छी स्थिति में है, आर्थिक स्थिति देश की अच्छी है, तो कहीं ना कहीं उस अच्छी आर्थिक स्थिति का जो फ़ायदा है वो आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। वो आम गरीब तक, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, वहां तक जाना चाहिए। इस सब चीज़ों को देखते हुए मोदी जी ने फैसला किया। और आपने देखा कि अगर कोई मिडिल क्लास का आदमी है या अपर मिडिल क्लास का है, जब वो गाड़ी लेने जाता है तो वो खुशी से बाहर आता है कि मुझे लगभग 2 से 2.5 लाख का फायदा हुआ है। आज एक गरीब से गरीब जो इंसान है, उसको 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है: रोटी, कपड़ा और मकान। और तीनों की जीएसटी दर जो है वो कम हुई है। खाने की वस्तु पे तो ऑलमोस्ट नील हो गई है। तो आज जब आप बाजार में कोई खाने की चीज़ लेने जाएंगे तो उसमें आपको जीएसटी नहीं लगेगा। इस तरह कई सारी चीज़ें हैं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, बच्चों के लिए लैपटॉप हैं, और टीवी है या कैमराज हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ से लेके आपके व्यापार में और आपके प्रोफेशन में काम आने वाली सभी चीज़ें जो है, उन पर जीएसटी कम हुई है। अगर आप 1400 सीसी तक गाड़ी लेते हैं तो वहाँ तक आपकी जो जीएसटी वो कम हुई है। 1400 से ऊपर जो है वो एक लग्जरी क्लास आ जाती है, तो इसलिए उसको ज़्यादा रखा है। बाकी जो है वो मात्र 18% तक ही सीमित किया गया है। हमने लोगों से बात की है, लोग खुश भी हैं कि 22 सितंबर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कहा था तो लोगों के लिए काफ़ी खुशी की बात थी। लेकिन कुछ दुकानदार पिछले रेट का ही दे रहे हैं, इससे थोड़ा नाराज दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो जहाँ जहाँ डिजिटल पेमेंट है, तो जहाँ जहाँ बिलिंग हो रही है, मुझे नहीं लगता दुकानदार कोई ऐसा कर सकता है, क्योंकि सारा सिस्टम जो है फुल प्रूफ है। अगर कहीं किसी को लगता है कि पुराने दरों पे कोई दे रहा है, तो मेरा निवेदन होगा आपके माध्यम से भी कि उसकी शिकायत आप हमसे कर सकते हैं, आप नज़दीक के जो ऑफिसर्स हैं उनके कर सकते हैं, इवन आप पुलिस में भी कंप्लेन कर सकते हैं अगर इस तरह का कोई लगता होगा। लेकिन मुझे लगता है व्यापारी वर्ग जो है हमारा, वो काफ़ी खुश है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंजम्पशन बढ़ेगी। जब कंजम्पशन बढ़ती है तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है। तो आके जैसे एक किसान जो है खेती करता है, जब वो गेहूँ उगाता है तो उसकी गेहूँ वो खुद उगाता है, फिर बेचता है किसी एक ठेकेदार को, ठेकेदार आगे मिल में देता है, मिल वाला आगे इंडस्ट्री में देगा, इंडस्ट्री वाला मार्केट में देगा, होलसेल में, होलसेल वाला रिटेल में देगा। इस तरह करके स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप पे जो बंदा जो काम कर रहा है उसको इसका फायदा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता व्यापारी वर्ग ऐसा करेगा। लेकिन अगर कुछ चंद लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आपने मेरे ध्यान में ये बात लाई है, तो मैं जो इससे डील करते हैं हमारे ऑफिसर, उनसे भी बात करूंगा। और अगर सांबा की ये बात है तो मैं डीसी सांबा से ही बात करूंगा। लेकिन ब्रॉडली मुझे लगता है तो कोई इक्का दुक्का ऐसा कुछ हुआ होगा। अदरवाइज व्यापारी वर्ग खुद इतना खुश है कि वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा। मेरा भी निवेदन रहेगा उनसे कि जो राहत मिली है वो आपको भी बहुत बड़ी राहत मिली है। आपका भी जो, जैसे मैंने कहा, जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। जब आप एक सस्ती चीज़ आप लेते थे, आप कहीं 2 लेने की सोचते हो, जब सस्ती हो जाएगी आप 4 लेने की सोचोगे, तो दुकानदारी की भी जो बिक्री है वो बढ़ेगी। तो मुझे लगता है सबके लिए, जैसे मैंने कहा, लोअर क्लास से लेके हायर क्लास तक, लग्जरी क्लास तक, सबको इसका बेनिफिट हुआ है। सर, बात करूंगा मैं इस रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर।
हाल ही में सर बाढ़ के कारण बांध टूटा और बांध टूटने के कारण कुछ इलाके जो गांव हैं, कुछ जमीनें प्रभावित हुई हैं, खराब हुई हैं फसलें, उसको लेकर क्या असेसमेंट की गई है? देखिए, आप भी मौजूद थे जब हमारा ऑनरेबल एलजी साहब यहाँ आए थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ पे आए थे, हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जम्मू आए थे, वो रामगढ़ नहीं आ सके समय की कमी के कारण, लेकिन हमारी उनसे मुलाकात हुई थी जम्मू में। तो उन्होंने कहा था कि जो डैमेज क्रॉप्स हैं उनका मुआवजा जो है वो सरकार देगी। और उसमें अगर अब मैं सिर्फ रामगढ़ की बात करूँ या जो बॉर्डर के लोगों की बात करूँ, चाहे उसमें अखनूर आता है, छम्ब आएगा, उसमें हमारे रिफ्यूजी भाई जो हैं अलाटीज़ हैं, वो लोकल अलाटीज़ हैं, रिफ्यूजी अलाटी हैं, 65 के हैं, 71 के हैं। जब हमने उनसे ये बात की तो उन्होंने हमारे सामने, वहाँ हम 5 एमएलए थे, मैं था, एमएलए मठ था, अखनूर थे, अखनूर के एमएलए थे, सुचेतगढ़ और आरसपुरा के एमएलए थे, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे। उनकी प्रेजेंस में जो हमारे यहाँ के मंत्री हैं एग्रीकल्चर के, जावेद अहमद डार साहब, उनसे उन्होंने कहा था कि आप मुझे सिर्फ ये सूची दे दें, एक लिस्ट दे दें, कितने किसान जो है, जो काश्तकार कर रहा है वो कितने हैं और उसकी कितनी फसल खराब हुई है। मुझे लैंड का स्टेटस नहीं चाहिए कि वो अलाटी है, वो कस्टोडियन पर है, वो स्टेट लैंड में है। अगर वो स्टेट लैंड में भी किसानी कर रहा है, उसका कब्जा है, उसकी फसल खराब हुई है, तो मैं उसको मुआवजा दूंगा। ये एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने ये बात मीडिया में भी कही कि जो किसान है वो किसान है, उसकी जमीन का स्टेटस कुछ भी है, मैं उसको उसकी काश्तकारी के पैसे दे रहा हूँ, उसकी फसल के पैसे दे रहा हूँ, जमीन के पैसे या जमीन का मुआवजा मैं उसको नहीं दे रहा। इसलिए ये बात आती थी बीच में। तो वही इसी को साथ जोड़ते जोड़ते इससे जुड़ी हुई बात ये है, मैंने उनको कहा कि हमारे यहाँ के किसानों को, यही किसान अलॉटीज लोकल 65-71 के, उनको किसान निधि नहीं मिलती, की सब्सिडी नहीं मिलती। उन्होंने कहा हमें एक लिस्ट दे दीजिए जम्मू कश्मीर के लिए, जब तक इनको मालिकाना हक नहीं मिलते एक अलग प्रावधान रख के इनको किसान निधि भी मिलेगी और इनको एग्रीकल्चर की सब्सिडी का बेनिफिट भी मिलेगा। ये सारी बातें हुई हैं, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है, थोड़ा समय लगेगा। और मैंने सरकार से भी निवेदन किया है कि अभी 2 महीने पहले हम कश्मीर में मिले थे आदरणीय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर से, तब भी उन्होंने कहा था, लेकिन हमारी बड़ी ज़्यादा एक्सरसाइज इसमें नहीं हुई है। डीसी सांबा से मैंने बात की है, उनके पास लगभग डाटा आ चुका है। इसी तरह से 20 की 20 डिस्ट्रिक्ट का डाटा जब आएगा, हालांकि पूरे जम्मू कश्मीर में तो ऐसे अलॉटीज नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ अलॉटीज है उनका डाटा जब वो आएगा वो यूनियन मिनिस्टर के पास जाएगा, तो हमें जो फसलों का मुआवजा है उसके साथ साथ आने वाले समय में किसान निधि और एग्रीकल्चर से जुड़ी सब्सिडी जो है वो भी मिलेगी। सर लास्ट में अंत में मैं एक ही सवाल करूंगा सर, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए जो अपोजिशन में हैं, बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हर बार ऐसा बोला जाता है लेकिन किया कुछ नहीं जाता, क्या जवाब देंगे उन लोगों को? आज ही लगभग 5148 घर जिनका डाटा सरकार के पास पहुंच चुका था, एलजी साहब ने उसको एडवांस उनको सेंक्शन कर दिया है और ये ऑर्डर इशू कर दिया है कि उन डैमेज हाउसेस का रिपेयर या नए घर बनाना शुरू कर दें। आज की ये खबर भी है, आप पढ़ेंगे, कल अखबार में भी आएगी। उसका ऑर्डर निकल गया है। ये सबसे पहला काम हुआ है। उससे पहले जो टेम्परेरी रेस्टोरेशन थी रोड्स की वो की गई, लोगों को खाना दिया गया, अन्न दिया गया, टेंट दिए गए। कल मैं उधमपुर में, हमारा एक चरत गांव है, वहाँ से मुझे किसी ने मैसेज किया कि कुछ ऐसी वर्ग के लोग हैं 15-20, उनको राहत नहीं मिल रही। तो मैंने उधमपुर के लोगों से बात की, अपनी पार्टी के लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि एक बार नहीं 3 बार वहां पर टीमें गई हैं जो उनको राशन लेके गए हैं और उनको टेंट दिए हैं, टेंट भी बड़े टेंट दिए हैं, वाटर प्रूफ टेंट दिए हैं। फिलहाल वो वहां रह रहे हैं। जो लोग वहां से मूव हुए, जो वहां से आना चाहते थे, उनको पास के कहीं कम्युनिटी हॉल में, स्कूलों में जगह दी गई है ताकि वो एक सुरक्षित स्थान पर रहे। ऐसा नहीं है अपोजिशन का काम है इस तरह की बातें करना, लेकिन सरकार डे 1 से ये काम कर रही है। मैं खुद कई जगहों पे गया हूँ, हालांकि रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में भगवान की कृपा रही, हमारे यहाँ जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। फसलों का थोड़ा डैमेज हुआ है। हमारा बंद जो 2014 का ब्रीच हुआ था उससे थोड़ा सा अभी वो और डैमेज उसमें हुआ है। उसके लिए भी मैंने कल ऑनरेबल एलजी साहब से, शायद आपने देखा होगा पेपर में आज आया है, मैं कल उनसे मिला था। तो वन का एक 120 करोड़ का प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो उसके लिए मैंने उनसे भी निवेदन किया है
और अपनी पार्टी की तरफ से रिक्वेस्ट की है आदरणीय CR पाटिल साहब जो जल शक्ति के मंत्री हैं, जिनके पास फ्लड के पैसे आते हैं फ्लड डैमेज से, तो हमने रिक्वेस्ट की है कि उनका दौरा यहाँ पर हो जाए, वो अपनी आंखों से यहाँ का हाल देखें। उसके बाद जो हमारा 120 करोड़ का बजट है वो अगर वहाँ से सेंक्शन होकर आता है इस साल, हम बहुत ज़्यादा नहीं मांगते, लेकिन अगर 15-20 करोड़ रुपया मिल जाए तो इस साल में वो पैसा खर्च हो सकता है। तो अगले आने वाले 3-4 साल में वो 120 करोड़ का बजट जो है, अगर वो पूरा पैसा लगता है तो हमें कई सालों तक बंद से कोई खतरा नहीं रहेगा। तो ये एम्बैंकमेंट भी बन जाएगी। सरकार काम कर रही है, जमीन पर मेरा कार्यकर्ता काम कर रहा है, मेरे लोग काम कर रहे हैं, हमारे MLA काम कर रहे हैं। अपोजिशन का काम है बातें करना, बोलना, वो बोलते रहे, लेकिन आपके माध्यम से मैं सरकार, NC सरकार से, आदरणीय CM साहब से बात कहूंगा कि जो जो प्रोजेक्ट्स यहाँ से बन के आपने सेंटर में भेजने हैं, कृपया उनको भी टाइमली भेज दें। सरकार देने में कंजूसी नहीं करती, आप वहां तक प्रोजेक्ट पहुंचाए, पैसा जो है वो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए लिबरली देगी, ये उनकी तरफ से हमें एक एश्योरेंस भी था। देखिए, ये थे देवेंद्र कुमार मन्याल जी, जिन्होंने पूरा क्लियरली बोला है कि जिसका भी जो नुकसान हुआ है उसको वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद ही उनको उसी हिसाब से उनका जो नुकसान का मुआवजा मिलेगा। फिलहाल GST पे भी बात हुई, उन्होंने बताया किस तरह से लोगों को राहत मिलेगी। फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए चेहरे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए दैनिक सवेरा।